श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव दीपावली पर्व के पावन अवसर पर प्रभु महावीर का परम पावन प्रेरणादायी ज्ञानवर्धक जीवन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना 27 भव पहले सम्यक्त्व पाया, 3 भव पहले तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया और 27वें भव में 12.5 वर्षों तक निरंतर ध्यान, साधना, तपस्या की आराधना। तीन चीजें होती हैं। एक होता है जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए तो उसका प्रतिकार करना, अर्थात उसको रोकना, उससे बचने का प्रयास, जो साधारण जीव सभी करते हैं। दूसरा होता है कि जो परिस्थिति आ गई, जैसी आ गई, उसको शांति पूर्वक सहन स्वीकार कर लेना कि जो आ रहा है ठीक है, मेरे कर्मों से आ रहा है। और तीसरा होता है कि असुविधाजनक दुखदायी परिस्थितियों को निमंत्रित करना। भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने जो जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई उनको स्वीकार किया और जो नहीं आ रही थी उनको निमंत्रित किया, आमंत्रित। सहन करने और स्वीकार करने में अंतर होता है। सहन करने का मतलब अब सिर पे पड़ गई है, सहना ही पड़ेगा। और स्वीकार करने का मतलब कि मेरे को हृदय से स्वीकार है, जो आ रहा है सब स्वीकार, किसी को कोई इनकार नहीं। अनेक अनेक विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार किया। कुछ आपको सुनाई, कुछ छुट्टी भी है, उनमें से भी एक दो की चर्चा और करते हैं। साधना कार्य के दौरान प्रभु विचरण कर रहे हैं। 6 महीने की तपस्या का पारणा है और पारने के समय आकाश से धन धान्य की वर्षा होती है। और इस दृश्य को नगर के सभी लोग देखते
देती हैं, दूर दूर तक बांट जाती हैं। उस समय में एक गोशालक नाम का व्यक्ति, जिसे मंखनी पुत्र भी कहा जाता है, जिसका काम है नगर नगर गांव गांव जाना, कुछ चित्र उसके हाथ में थे, वो चित्र दिखाना और उन चित्रों से आजीविका बड़ी मुश्किल से निर्वाह हो रहा था। और जब उसे पता चलता है कि वर्धमान महावीर पालना करते हैं और आकाश से धन बरसता है, तो एकदम बड़ा प्रभावित हुआ और मन के अंदर भाव आया, ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, ये तो बड़े पहुंचे हुए गुरु हैं, इनका शिष्य बन जाना चाहिए। जिनकी इतने भगत हैं, देवी देवता भी धन धान्य की वर्षा करते हैं, उनका शिष्य बन जाओ तो कोई कमी रहे। एक लालच में, एक आजीविका की चिंता से छुटकारा है, कुछ भी करो। किसी ऐसी प्रेरणा से प्रेरित होकर वर्धमान महावीर के पास आया, कहने लगा मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे आपका शिष्य बना लो। और भगवान ने दीक्षा के समय ये सोच रखा था कि मैंने किसी को शिष्य बनाना है, किसी को कोई उपदेश देना है। जब मैं सर्वज्ञ हो जाऊंगा उसके बाद शिष्य बनेंगे, पर जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मेरे को किसी झंझट में पड़ना नहीं। प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, मौन भाव से चलते और गोशालक पीछे पीछे चलता, जहां जाता लोगों को कहता मैं इनका शिष्य हूं। और बड़े उत्पात खड़े किए गोशालक। अब भगवान तो तपस्या में खड़े हो गए, सो हो गए, उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब जिस दिन भगवान का पारना है उस दिन तो उसे भी लगता है कि मुझे मिल जाएगा, उनके पीछे पीछे जाता। अब जिस दिन भगवान की तपस्या है उस दिन उसको बहुत कुछ, तो वो जाता है, तरह तरह के उल्टे सीधे काम करता है और नाम बदनाम भगवान। उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता है। एक स्थान पर उसने देखा एक कोई तपस्वी खड़े हुए हैं साधना, इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं कि जमीन को छू गई, और उन जटाओं के अंदर बहुत सारी जुएं पड़ी हुई हैं। कोई जू बालों में से निकल के नीचे गिरती है तो वो तपस्वी उसे उठा करके फिर बालों में रखता है। महावीर तो निकल गए, गोशालक देखता है ये क्या, इसको बिल्कुल ही मतलब घृणा से मन भर गए, उपहास करने लगे। अरे वो दीनहीन दरिद्र, ये तो क्या कर रहा है, थोड़ी सफाई तो कर दिया कर, और ये तो जुओं को उठा उठा करके बालों में रख रहा है, क्यों रख रहा है। वो तापस भी अपनी तपस्या में मगन है, जो उसकी सोच थी अपने लगा हुआ। एक बार छेड़ा, दो बार छेड़ा, 4 बार छेड़ा, आखिर तपस्वी को क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो उस तपस्वी ने गोशालक के ऊपर तेजोरेष्या छोड़। तेजोरेष्या जिसे प्रकट किया जाता है तो अग्नि निकलती है, और ऐसी अग्नि होती है कि गांव के गांव, नगर के नगर भस्म कर देती, इतनी तेज। जब गोशालक के ऊपर तेजोरेष्या छोड़ी और आग को अपनी तरफ आते हुए देखा तो गोशालक भागा, भगवान के पास आया, और भगवान महावीर
वश। आग का उपचार है पानी, पर भगवान महावीर ने बड़े शांत भावों से, करुणा के भावों से सिर्फ गोशाला की तरफ देखा है और उस अग्नि को देखा है। उनके देखते ही वो अग्नि एकदम क्या हो जाती है, शांत। गोशाला बार बार सोचता है ये गुरु तो बड़े कमाल के हैं, बड़ी विद्याएं हैं इनके पास। ऐसी भयंकर आग को भी इन्होंने शांत कर दिया। अब गोशाला भगवान से पूछता है कि भगवान ये कैसी सिद्धि थी, ये कैसी क्या चीज थी, ये मेरे को भी सीखनी है, आप मेरे को बताओ इसकी क्या विधि है, क्या विधान है। और भगवान ने बता दिया, क्योंकि अगर कोई कुछ प्रश्न पूछता था तो उस प्रश्न का जवाब देते, अपनी सुरक्षा के लिए कोई जवाब नहीं देते। भगवान ने बताया 6 महीने इसकी साधना होती है, प्रतिदिन आयज्ञ होता है, उसके अंदर भी केवल एक समय उड़द लेने होते हैं, सूरज की तरफ एकटक देखना होता है, ध्यान लगाना होता है, सारी विधि जो भी बता दी और वो साधन चला जाता है, साधना करता है। वो तेजो विषय को क्या कर देता है, प्राप्त कर। अब तो उसका घमंड भी बहुत बढ़ गया, अब तो उसके उत्पादों की कोई सीमाएं नहीं। चलता रहा और महावीर के रास्ते में बाटे बिछाता। यही गोशालक आगे जाकर के एक अपना मत चलाएगा आजीवन। तो इस प्रकार अनेक स्थिति परिस्थितियों को देखते देखते भगवान को 12.5 साल व्यतीत हुए और जृंभक नाम का ग्राम, श्यामक नाम के किसान का खेत है। उस खेत के किनारे पर शाल नाम का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे भगवान बेले की तपस्या का प्रचार ले लेते हैं और गोधुव आसन में बैठते। गोधुव आसन का मतलब उन्होंने अपनी अधिकतर साधना खड़े रह करके, बैठ करके भी नहीं की, लेट करके तो करने का मतलब ही सारी साधना खड़े थे और बैठे भी तो कैसे। अब गोधुव आसन, जैसे गाय को दुहने के समय बैठा जाता है, पंजों के भाग बैठते हैं, एड़ी ऊपर होती है, एड़ी के ऊपर अपने शरीर का वजन होता है और हाथ भी ऐसे घुटनों पे रखे हुए नहीं होते, हाथ भी घुटनों से ऊपर होती है। गोधुव आसन में बैठे हैं, ऋजु बालिका नदी का जल प्रवाहित हो रहा है, बड़ा शांत वातावरण और वहां बैठे बैठे मोहनीय कलम की परत दर परत समाप्त हो रही है। ध्यान निर्मल से निर्मलतम होता है। शुक्ल रेशा शुक्ल ध्यान आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और कहते हैं बैसाख सुदी 10वीं का शाम का समय, मोहनीय कर्म का सारा आवरण क्या हो गया, समाप्त हो गया और मोहनीय के साथ साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतरावरणीय, ये 4 घन घाती कर्म जो आत्मा के निर्वाण में केवल ज्ञान में क्या होते हैं, बाधक होते हैं, उन घन घाती कर्मों का एकदम क्षय हो जाता है और क्षय होते ही भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की एकदम प्राप्ति होती। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तीनों लोग एक साथ प्रकाशमान हो जाते हैं, यानी हमें नजर आने लगता है। इस संसार का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जो भगवान को अपने ज्ञान में दिखाई दे। सब कुछ जानने और
देखने लगे। और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही स्वर्ग लोक में इंद्रों के सिंहासन हिल जाते हैं। वे अपने ज्ञान में देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि भगवान को ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया जो आने के बाद कभी जाता नहीं। और सभी इंद्र 64 के 64 इंद्र, साथ में उनके सामानिक देवता, उनके आत्मरक्षक देवता, उनकी 7 सेनाएं, देवियां, अप्सराएं। देवियां तो पहले 2 थे लोगों तक, पर जो भी है सब उमड़ घुमड़ के सब आ रहे, बड़ी भावना भक्ति के साथ, बड़े प्रेम के साथ। वहीं पर रिजवालिका नदी के किनारे जहां भगवान विराजमान है, वहीं पर आते हैं, भगवान को भाव सहित बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं कि भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब भगवान हमें कुछ ज्ञान दो। वक्त की बात ऐसी है, चारों प्रकार की देवियां हैं, चारों प्रकार के देव हैं, 64 इंद्र हैं, सब हैं, पर मानव जाति का एक भी जीव वहां पर नहीं है। ना मनुष्य है, ना मनुष्य है, ना तिर्यंच है, ना तिर्यंच है, केवल देवी। और भगवान महावीर स्वामी ने उन देवी देवताओं को ही उपदेश दिया, उनको प्रथम देशना। शेष सभी तीर्थंकर जिस दिन पहली देशना देते हैं, उसी दिन उनके तीर्थ की स्थापना हो जाती है। पर भगवान महावीर स्वामी ने 10वीं के दिन पहली देशना दी और एकादशी के दिन तीर्थ की स्थापना, क्योंकि 10वीं के दिन सुनने वाले कोई मनुष्य वहां पर नहीं। देवी देवता भगवान की देशना सुनते हैं और सुनने के बाद वहां से कुछ अपने अपने लोक में चले जाते हैं, कुछ नंदीश्वर द्वीप पर भी जाते हैं, कुछ भगवान के साथ भी रहते हैं। प्रातःकाल सूर्य उदय होता है, भगवान वहां से विहार करते हैं और विहार करके मध्यम पावापुरी नगरी में पड़ा। मध्यम पावापुर नगरी के अंदर देवी देवता देखते देखते चुटकियों में समय थोड़ी बहुत बड़े समूह शरण की रचना, ऐसे गोल शेप में समूह शरण, गोलाई को आपने चित्रों में देखा होगा। 3 गोल होते हैं, यानी 3 किले कह लो। सबसे बाहर चांदी का गोल होता है, यानी चांदी की दीवार, और उस दीवार में 4 तरफ दरवाजे होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चांदी का कोट होता है, उसके ऊपर सोने के बुर्ज लगे होते हैं, कंगूरे जिसको बोलते हैं। फिर उससे बहुत अंदर जाकर के सोने का कोट होता है और रत्न जड़ित रत्नों के कंगूरे होते हैं। फिर उससे और बहुत अंदर जाकर के बहुत बड़ा स्पेस होता है, और अंदर जाकर के रत्नों की दीवार होती है और मणियों के उसके ऊपर कंगूरे होते हैं। और नीचे से लेकर ऐसे ऊंचाई पर जाता है, सीढ़ियां बनी होती हैं 20-20 हजार।
ऐसे करके 80,000 सीढ़ियां जाकर बिल्कुल बीचों बीच अशोक वृक्ष, नाम है अशोक वृक्ष, पर वो अचित होता है, वो सचित नहीं। उस अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण का सिंहासन होता है, रत्न जड़ित चमचमाता है। उस सिंहासन के ऊपर प्रभु विराजमान होते हैं और प्रभु के पीछे आभा मंडल बहुत बड़ा, और इस आभा मंडल की वजह से आने वालों को ऐसा लगता है जैसे कि भगवान का मुख मेरी तरफ ही है, चारों तरफ दिखाई देते हैं। कोई पूर्व की सीढ़ियों से आए, पश्चिम की सीढ़ियों से आए, उत्तर से आए, दक्षिण से आए, सबको क्या लगता है कि भगवान मेरी तरफ ही मुंह करके बैठे हैं, यानी कि मैं भगवान के साक्षात दर्शन करूं। फिर ऊपर 3 छत्र होते हैं बड़े बड़े सोने के, भक्तामर स्तोत्र में 8 प्रतिहारियों का, दोनों तरफ देवता खड़े होकर के चमक रहे हैं, सफेद रंग का सुंदर चमक, आकाश से सुंदर सुगंधित अचित पुष्पों की वृष्टि होती है, अनेक रंगों के, अलग अलग 5 रंग के फूल बरसते हैं। वातावरण एकदम शांत, पवित्र, निर्मल, सुगंधमय वातावरण। आकाश में देव दुंदुभियां बजती हैं। इस प्रकार समोसरण की क्या की जाती है, सबके बैठने के स्थान निश्चित होते हैं कि साधुओं को कहाँ बैठना, साध्वियों को कहाँ बैठना, श्रावकों को कहाँ बैठना, श्राविकाओं को कहाँ बैठना, देवताओं को कहाँ बैठना, देवियों को कहाँ बैठना, तिर्यंजों को कहाँ बैठना, तिर्यंजनियों को कहाँ बैठना, सब फिक्स होता है। बड़ी व्यवस्था से बड़ा सुंदर कार्य। इधर समोसरण की रचना हो रही है और उधर उसी नगर में एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उस समय के प्रमुख 11 विद्वान ब्राह्मण, उच्च कोटि के श्रेष्ठ, जिनके 500 शिष्य हैं, जिनका बड़ा प्रभुत्व है, माने हुए हैं, किसी यजमान ने यज्ञ का आयोजन करने के लिए उन 11 प्रमुख विद्वानों को उनके शिष्यों के साथ आमंत्रित कर, और उन प्रमुख विद्वानों के अंदर वो जमाना था जब व्यक्ति को उसके नाम से कम और गोत्र से ज्यादा पुकारा जाता। जातिवाद की बड़ी परंपरा, हर बात जाति के आधार पर, जातिवादी का बड़ा भेदभाव हुआ करता। तो नाम तो था इंद्रभूति, पर गोत्र था गौतम। तो गौतम उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख था, उन 11 में भी प्रमुख, और अपने ज्ञान का इतना अहंकार था, उसे लगता था कि मैं ही सर्वज्ञ हूं और धरती पर मेरे अलावा कोई सर्वज्ञ नहीं। सोने की खड़ा पहनता था, सोने का छत्र रखता था, अपने पेट के ऊपर सोने की पेटी बांध के रखता था, पट्टी का
स्वर्ण पट्टिका, जैसे बेल्ट बांधते हैं ऐसे सोने की। और कहता था कि मेरे पेट में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मुझे सोने की पेटी बांध के इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा। इतना ज्ञान का क्या था, अहंकार। यह प्रारंभ है। शिष्यों ने देखा आकाश मार्ग से विमानों में बैठ बैठ करके अनेक देवी देवता आ रहे हैं। और शिष्य बड़े प्रसन्न हुए, जाके अपने गुरु जी को बताया, गुरु जी इतने देवी देवता हमारे यज्ञ में आ रहे हैं। गौतम भी प्रसन्न, अरे जिस यज्ञ में मैं उपस्थित हूं उस यज्ञ में देवी देवता नहीं आए तो फिर क्या फायदा। यानी मैं उपस्थित हूं तो देवता तो आएंगे ही आएंगे। अहंकार को और पोषण देंगे। पर देखते देखते क्या देखा कि वो देवता जो मेरे यज्ञ में आ रहे थे वो यहां पर तो आए नहीं है, और आगे चले। बहुत बड़ी चोट पहुंची अहंकार। अरे देवताओं को क्या हो गया, ये मेरे यज्ञ को छोड़कर आगे कहां जा रहे हैं, रास्ता भूल गए हैं। देख लेना आगे लौट कर नहीं आएंगे। पर उन्होंने नहीं आना था सो। गौतम कहते हैं जाओ पता करो कहां जा रहे हैं ये देवी देवता। सर्वज्ञ तो है और मेरे को छोड़ के किसके बुलावे में आ गए। कौन इंद्रजालिक आ गया, कौन जादूगर आ गया जो देवी देवताओं को भी बहका रहा है। शिष्य जाते हैं, पता करके आते हैं, पता चलता है कि वर्धमान श्रवण महावीर सर्वज्ञ हो चुके हैं और ये सब देवी देवता उनका उपदेश सुनने जा रहे हैं। तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ तो और कोई हो ही नहीं सकता। मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कौन आ गया, जाऊंगा, जाके शास्त्रार्थ करूंगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा, ऐसे ऐसे बात करूंगा कि उसके जितने भी ये सब देवी देवता जा रहे हैं उसे छोड़ करके सब किसके शिष्य बन जाएंगे, मेरे शिष्य बन जाएंगे। मैं अपना प्रभाव वहां पर सब पर डालूंगा। ऐसा विचार करके अपने शिष्यों के साथ समोसरण की तरफ आ रहे। दूर से समोसरण की छटा देखी तो दिल में एकदम बड़ा धक्का सा, एक थोड़ा सा शक सा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये वास्तव में सर्वज्ञ हो। पर अहंकार खड़ा होता है कि नहीं नहीं हो ही नहीं सकता कोई सर्वज्ञ। आगे तो चलो, आगे गए, अंदर में द्वंद्व मचना शुरू हो गया। द्वंद्व समझते हो, युद्ध। एक मन ये कहता है और दूसरा मन अपने मन में दो तरह के विचार है। हर विचार दूसरे विचार की काट करता है, हर विचार दूसरे विचार से युद्ध करता है। और जैसे ही समोसरण में पांव रखा है प्रभु महावीर अभी तक मौन बैठे, कुछ भी बोले नहीं। और सभा के अंदर अनेक लोग आ रहे थे कि देखे क्या होता है, ये क्या सुनाएंगे। किसी किसी को पता भी था भगवान के बारे में, पर भगवान बिल्कुल मौन थे। और जैसे इंद्रभूति गौतम ने पांव रखा, भगवान की बड़ी मधुर आवाज समोसरण में गूंजी, हे इंद्रभूति गौतम आप आ गए। एक मन कहने लगा, अरे इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला। और
साथ के साथ अहंकार कहता है अरे तू तो दुनिया का दिग्गज विद्वान है, तेरा नाम नहीं पता होगा तो क्या पता होगा। मेरे मन के अंदर जो शंका है अगर ये उसे जान ली और उसका समाधान कर दी तो मैं जानूंगा कि ये क्या है। और गौतम अभी पूरी बात सोच ही रहा था, इतने में भगवान कहने लगे इंद्रमुखी गौतम, तुम्हारे मन के अंदर आत्मा को लेकर के शंका है, आत्मा है भी या नहीं। गौतम, ये शंका करने वाला कौन है? ये सोचने वाला कौन है? किसी व्यक्ति से कहते हैं आंखें बंद करके ध्यान करो, वो ध्यान में बैठता है तो कहता है कि मेरे अंदर तो विचार ही विचार है। तो भगवान कहते हैं उन विचारों को देखने वाला कौन है? मेरे मन में शंका पैदा हो रही है, इस बात को जानने वाला कौन है? हाँ जी, आपने तो। और भगवान ने तो समाधान किया, इंद्रभूति गौतम जो अहंकार के ऊंचे ऊंचे शिखर पर विराजमान थे, वहां से उस शिखर को छोड़ करके भगवान के चरणों में क्या हो गए? विनम्र। जितना उच्च कोटि का अहंकारी उतना उच्च कोटि का विनम्र व्यक्ति। वास्तव में अहंकार के पीछे तो विनय की होती है। सही निमित्त मिले, सही योग मिले तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अहंकार छोड़ करके। भगवान महावीर स्वामी ने 3 शब्द कहे, उपन्नयिमा, विगमयिमा, ध्रुवयिमा। ये आत्मा ध्रुव है, शाश्वत है। ये शरीर जन्म लेता है और मरता है, पर आत्मा क्या है? शाश्वत। आत्मा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी है। भगवान ये 3 शब्द बोलते हैं और ये 3 शब्द गौतम के कानों में पड़ते हैं। इन 3 शब्दों को लेकर इतने गहरे 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 उतरते चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं कि उनको 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त है। और भगवान के पहले शिष्य कौन बनते हैं? इंद्रमुखी गौतम। यानी 4 तीर्थों में से पहले तीर्थ की स्थापना हो गई। और गौतम मुनि बने हैं तो उनके शिष्य भी मुनि बने। उधर दूसरे भाई जो 11 विद्वान थे, उन्हें पता चलता है, वे भी एक एक करके आते हैं। सबके मन के अंदर एक एक शंका होती है। भगवान एक एक करके सबकी शंका का समाधान करते हैं और समाधान मिलते ही सब भगवान के शिष्य बनते हैं। उधर महासती चंदनबाई जो गृहस्थ में रहते हुए विवाहित नहीं, पर घर में रहते हुए ही इंतजार कर रही थी कि भगवान सर्वज्ञ बनेंगे तो मैं उनके पास क्या करूंगी। उन्हें भी पता चलता है, वो भी पहुंचती है और भगवान के चरणों में क्या। उसके साथ अनेक राजकुमारियां, अनेक स्त्रियां, सखियां, दासियां, वो पता नहीं बहुत। साधु और साध्वी 2 तीर्थों का निर्माण हो गया। अब भगवान
दो प्रकार के धर्म की प्ररूपणा करते हैं, एक अणगार धर्म और एक अगार, एक साधु का धर्म और एक गृहस्थ का। जो साधु नहीं बन सकते वे गृहस्थ में रहते हुए भी साधना कर सकते। 12 व्रत बताए, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, अपरिग्रह, दिशा परिमाण, भोग परिमाण, ये सारे अनर्थ दंड विरमण, समायु, संवर, पोषण, अतिथि संविभाग, सारी साधना। और भगवान के शासन के अंदर श्रावक और श्राविका के व्रत भी ग्रहण किए गए। इस प्रकार 14,000 साधु और 36,000 साधवियां, आनंद, कामदेव इत्यादि 1,59,000 श्रावक और 3 लाख कितने 18,000, 3,18,000 श्राविकाओं की संख्या। और भगवान महावीर स्वामी अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों के खिलाफ समझ लो आंदोलन, आज की भाषा में आंदोलन कैसे। सबसे पहले जाति प्रथा, उस समय जाति प्रथा बहुत चरम, केवल जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। और शूद्र परिवार में जन्म लिया तो क्या हो गया, शूद्र हो गया। केवल ब्राह्मण होने मात्र से वो उच्च जाति का हो गया, और केवल शूद्र कुल में जन्म लेने मात्र से वो नीच हो गया। इस व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात भगवान ने अपने शासन में हर जाति और हर गोत्र के लोगों को दीक्षित किया। भेदभाव बिल्कुल समाप्त किया। एक बार कुछ शिष्य भगवान के पास आए, आगे के कहने लगे, प्रभु आपने जातिवाद को समाप्त किया है, अपने संघ में सब जातियों के लोगों को दीक्षित किया, पर अब भी दीक्षित होने के बाद भी कुछ श्रमण ऐसे हैं जो अपनी जाति का अहंकार करते हैं। और जाति के आधार पर जो शूद्र कुलों से, निम्न कुलों से श्रमण बने हैं उनको वंदना नहीं करते, उनको स्पर्श नहीं करते, उनसे बातचीत इत्यादि करना पसंद नहीं करते। तो भगवान ने सबको बुलाया और कहा कि आप सब कौन से धर्म में दीक्षित हुए हैं। जैन शब्द नहीं था उस समय, ये जैन शब्द तो बहुत बाद में आया। उस समय भगवान ने एकमात्र समता धर्म की स्थापना, समभाव की साधना। कौन सी साधना, समभाव। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब बराबर। भगवान ने कहा तुम सब समता धर्म में दीक्षित हुए, और समता धर्म का मतलब कि अब सब बराबर है। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, सब इक्वल है।
भगवान ने फरमाया उत्तराधीन सूत्र के अंदर गाथा है, कमुणा बम भणो होई, कमुणा होई करती हो, वैसो होई कमुणा, कमुणा होई। ये सब किससे होने चाहिए? कर्म से। जो ब्राह्मण जैसे कर्म करे वो ब्राह्मण है, जो शूद्र जैसे कर्म करे वो शूद्र है। जन्म लेने से कोई अंतर नहीं। आपने समता धर्म में दीक्षा ली है और आपका लक्ष्य क्या है? क्या प्राप्त करना? मोक्ष प्राप्त करना। जब आप मोक्ष प्राप्त करेंगे तो वहां आपका कौन सा गोत्र होगा? कौन सी जाति होगी? हाँ जी, कोई भी नहीं, यानी अगोत्र। तो अगोत्र वही बन सकता है जो यहाँ पर अगोत्र बन जाए। जो यहाँ पर सगोत्र है, यानी जिसके मन में अपने ऊंच नीच गोत्र की बात है, जो अपने आप को गोत्र सहित मानता है, वो अगोत्र नहीं बन सकता। तो जाति पाति का भेद त्याग करो, समाप्त। भगवान के शासन में राजा महाराजाओं ने भी दीक्षा ली और उनके सेवकों ने भी दीक्षा ली, उनके सेवकों के सेवकों ने भी दीक्षा ली। एक बार भगवान के सामने प्रसंग आया कि प्रभु अमुक राजा ने जब दीक्षा ली तो उसका नौकर पहले से दीक्षा ले चुका था और भगवान ने व्यवस्था बनाई थी कि जो पहले दीक्षा लेगा वो बड़ा है और जो बाद में दीक्षा लेगा वो छोटा, और जो छोटी दीक्षा वाला है वो बड़ी दीक्षा वालों को क्या करेगा? अब नौकर ने पहले दीक्षा ली है तो इसका मतलब बड़ा कौन हो गया? नौकर हो गया। और राजा ने बाद में दीक्षा ली तो छोटा कौन हो गया? राजा। पर वो राजा उस मुनि को वंदन नहीं करता है, उसको ये लगता है कि ये तो मेरा नौकर था, मैं इसको वंदना क्यों कैसे? फिर भगवान ने सभा बुलाई और फिर सबको समझाया, सबको बताया कि साधु बनने के बाद सब बराबर हैं, कोई राजा नहीं। ये सब पहले की व्यवस्था है, साधु बनने से पहले की। कौन स्वामी था, कौन सेवक था, कौन राजा था, कौन राजा नहीं था, वो सब पहले। दीक्षा लेनी है तो दीक्षा लेकर के सब श्रमण है, सब बराबर है, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा। फिर प्रश्न पूछा गया कि भगवान ये गोत्र और ये ऊंच नीच ये तो शरीर के साथ है, जब तक शरीर साथ है तब तक ये चीजें तो रहेगी, गोत्र तो वही रहेगा ही, ऊंच नीच की रहेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान एक उदाहरण देके समझाते हैं, कहते हैं जैसे सांप होता है, सर्प के शरीर पर कैंचुरी आ जाती है और वो कैंचुरी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो सांप की आंखों में भी आने लगती है, और जब आंखों पे कैंचुरी आने लगती है तो सर्प को दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। अब जब सर्प को दिखाई देना मुश्किल होता है तो सर्प क्या विचार करता है कि अब ये कैंचुरी क्या हो जाए? उतर जाए। शरीर से ही उत्पन्न हुई है, शरीर पर ही उत्पन्न हुई है, एक तरीके से शरीर का ही अंग है, पर जब वो दिक्कत देने लगे तो उसको सर्प क्या कर देता है? उतार देता है। और जब उतार देता है तो उतारने के बाद पीछे मुड़कर भी देखता नहीं। जानते हो सर्प कैंचुरी उतारता है तो कितनी तकलीफ होती है, और सर्प के हाथ पैर तो है नहीं, कैसे पकड़ पकड़ के उतारते, अपने आप को झाड़ियों के बीच में लेके जाता है और झाड़ियों के बीच में जाके पूरे शरीर को रगड़ता है, वो कांटे चुभते हैं, झाड़ियाँ चुभती हैं
और वो कैंची उसमें फंस के उलझ के बड़ी मुश्किल से उतरती, और जब उतर जाती है तो सर उसके बीच में से निकल कर के भाग जाता है, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता उसके। ऐसे जब आपने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया है, गृहस्थ जीवन की सारी उपाधियों को छोड़ दिया है, तो वो सब किसके समान छोड़ने चाहिए? कैंचुली के समान। कैंचुली उतरने के बाद दिखाई देने के बाद नहीं बनती। ऐसे ही वही त्रासने वाली चीजें अब तुम्हारे कल्याण में बाधक बन रही हैं। इन चीजों का तुम क्या करो? क्या जाति पाति को प्रभु महावीर ने बड़ी लेवल पर, यानी सब जगह एक ही बात है कि भगवान जाति पाति को नहीं मानते हैं, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं करते, सबको दर्शित करते हैं, सबको संग में सम्मिलित करते हैं। और ऐसे बहुत बड़ा आंदोलन चला और अनेक शिक्षाएं समाज सुधार के लिए, समाज कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए अनेक शिक्षाएं भगवान ने प्रदान। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय उनकी आयु थी 42.5, और जिस समय निर्वाण प्राप्त हुआ तो केवल ज्ञानी अवस्था में कितने समय तक रहते? 30 साल। गांव नगर नगर जाकर उन्होंने अपने संग में चोरों को भी सम्मिलित किया। जिसने चोरी छोड़ दी वो चोर थोड़ी रहा। हृदय बदलना चाहिए। रोगिणी चोर जैसे आए वे भी उनके संग में दीक्षित हुए। अर्जुन आदि जैसे हत्यारे आए वे भी उनके संग में दीक्षित हुए। खूब जन का उपकार किया। बहुत बड़ा 30 साल का वर्णन बहुत लंबा बन जाता है। कहाँ नहीं गए, किस किस से बातचीत नहीं की, किस किस को उपदेश नहीं दिया, किस किस का उद्धार नहीं दिया, किसी को श्रावक बनाया, किसी को साधु बनाया, और कैसे कैसे भगवान ने इस धरती का उपकार किया। बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। हमारे पास समय कम है, केवल कल का दिन बीच में है और परसों भगवान का निर्माण कल्याण, यानी दीपावली की अर्धरात्रि के समय भगवान का निर्माण हुआ था, तो अगले दिन सुबह भगवान का निर्माण कल्याण मनाया जाता है। वो प्रसंग सुना और सुनाया जाता है, और गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान कल्याण मनाया जाता है। तो कल के दिन इन 30 वर्षों के अंदर भगवान ने प्रमुख क्या संदेश दिए, प्रमुख क्योंकि सारे की तो बात हो ही नहीं पाएगी, जितना हो सकेगा उतना कल बताने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को पूर्ण करेंगे।